बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखें। हम लोग चैप्टर 11 हम लोग ने शुरू किया हुआ है और लास्ट 3 लेक्चर हो चुके हमारे जो है, जिसमें हम लोगों ने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना उसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर 11 को आगे बढ़ाते हैं जी और उससे शुरू करते हैं। ठीक है जी, आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है टोटल आपका, और इसमें आज हम लोग सीखेंगे अबाउट इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उसकी कुछ कंसेप्चुअल कोई बातें होंगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप और मैं थोड़ा डिस्कस करें तो आप और मैं हम लोग अच्छे से जानते हैं जी, कोई भी सिस्टम हो जो कंसिस्ट करता हो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रियल सिस्टम की बात करूँ, आइडियल की नहीं, तो उसमें मॉलिक्यूल या एटम जो है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो ऑब्वियसली उस वजह से उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। तो एक तो उनमें एनर्जी होती है ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग चैप्टर 4 में एज अ पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि एनी काइंड ऑफ टाइप ऑफ मैटर, उसमें जो किसी भी मटेरियल में एटम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, एट रेस्ट नहीं है, तो मोशन में है, रैंडम मोशन में, मूविंग है। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी। तो आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इसमें सीखेंगे हम लोग कि अगर कोई सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है गैस पे, तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, व्हाट डज इट मीन इंटरनल एनर्जी। तो आए जी शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की वो हमें डेफिनेशन बता रहा है। वो कहते थे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मोलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। वही जो आप और मैं बात कर रहे थे कि एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करते हैं उनमें अट्रैक्शन रिपल्जन है, जिससे उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, और सेकेंडली उनकी मोशन की वजह से जो वो एनर्जी रखते हैं जी उसको हम लोग किनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करते हैं जी, उसमें जो इंटरनल एनर्जी है, जो इसकी जो बेसिक्स हैं वो दो हैं जी। एक तो उनकी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर मोशन एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। ये बेटा ये दो इसके कॉज है इसकी इंटरनल एनर्जी के। मतलब अगर हम इंटरनल एनर्जी का सम लें तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मोशन, एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये नॉलेज हो गया कि हमारा अबाउट इंटरनल एनर्जी। आगे जाके थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं। एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल किनेटिक एनर्जी, कि अगर आप मॉलिक्यूल्स की मोशन से रिलेटेड एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल किनेटिक एनर्जी, जिसको UK से शो किया हुआ है जी। एंड दैट ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी ओरिएंटेशन, उनकी पोजीशन से रिलेट करेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन का कॉज जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इट्स मीन दैट इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ इंटरनल किनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी UP, देन इट्स टोटल एनर्जी। तो जो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू देयर पोजीशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा। समरी बनाएं, इस सारी स्टेटमेंट की समरी बनाएं तो क्या बनता है, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी किनेटिक एज वेल एज potential of substance is termed as इंटरनल एनर्जी। तो ये बेटा इंटरनल एनर्जी की एक समराइज जो है डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, अगर आप सिस्टम आपका ऐसा है कि जो कंसिस्ट करता है सिर्फ आइडियल गैस पे, मतलब हमारे पास कोई सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है सिर्फ आइडियल गैस पे, और आइडियल गैस मॉलिक्यूल यू नो वेल, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया था कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तो पॉइंट में एक्ट करते हैं, पॉइंट में डायमेंशनलेस होते हैं, और देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्जन अमंग द मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होती, जस्ट मोशन होती है। और मोशन भी हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन को वो डिस्कस करते हैं। वाइब्रेशनल भी है, लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है थी उनकी वाइब्रेशनल मोशन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो हम
हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल जो उनकी मोशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें देखें तो फॉर एन आइडियल गैस एज देयर इज नो मोलिक्यूलर अट्रैक्शन, यही जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पॉइंट मैस होती और मोलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी। दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज टोटली किनेटिक एनर्जी। तो जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं नहीं, उनके अंदर जो उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू देयर किनेटिक एनर्जी होती है एंड इज गिवन बाय ये बेटा ये इक्वेशन जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ किनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर जो है ना हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम लोगों ने किनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन ड्राइव किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यहाँ से अगर हम लोग किनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें तो ये बेटा ये मेरे पास किनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ से बेटा हम लोगों ने किनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली है, कैसे देखें, ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा T से और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर मेरे पास आ जाएगा किनेटिक एनर्जी, ये बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मैंने किनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू लिखी। तो इसका मतलब जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी किनेटिक एनर्जी के फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन अगर आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, तो फिर इसकी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। ये बेटा आप लोग लाजमी लिख लीजिएगा, जहाँ पे ये बुक पे टॉपिक है आप ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है इक्वेशन जो है लाजमी आप लिख लीजिएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ना हमें बना के देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या वो कहता है जी ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हम लोगों ने प्रीवियस उस लेक्चर में सीखा था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की जो वैल्यू है R ओवर एन ए, आर इज जनरल गैस कांस्टेंट, एन ए एवोगैड्रोस नंबर है। अगर हम उसकी वैल्यूज पुट करें तो फिर हमारे पास जो समरी बनती है टोटल इंटरनल एनर्जी की फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो वो है जी हमारे पास U इज इक्वल टू 3/2 nRT, where small n number of molecules per unit volume, कैपिटल R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर की, जो इंटरनल एनर्जी है जी वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि अगर आप उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, मतलब राइज और फॉल, इंक्रीज और डिक्रीज इंटरनल एनर्जी। ये हो गया जी हमारे पास इसके इंटरनल एनर्जी का रिलेशन। आगे चलते हैं जी, आगे इसी को फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी। वो क्या कहते हैं जी, ये फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस उसमें इक्वेशन देखी तो इसी चीज़ को ही जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया उसी को ये आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहते हैं जी अगर आप इस फैक्टर को कांस्टेंट ले लेते हैं, ये जो फैक्टर है जी हमारे पास अगर हम इसको कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इंटरनल एनर्जी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ गैस टेम्परेचर ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो टेम्परेचर है जी उस पर डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल, किसी भी और वेरिएबल पे ये डिपेंड नहीं करती। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, मेन कंसेप्ट है जी, आप लोग इसको लाजमी नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। अब ये मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल दी है जी, ये मेरे पास एक ऐसा सैंपल है जी, गैस का एक ऐसा सैंपल है जिसका टेम्परेचर मैंने लो रखा हुआ है, तो गैस मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो स्लो है, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो कम है। गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एंड हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। रैंडम मोशन में द मॉलिक्यूल्स हैव मोर इंटरनल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इस सिस्टम को हीट एनर्जी देता हूँ, ये देखें नहीं, मैं इसको हीट एनर्जी दे रहा हूँ, हीट एनर्जी देने से इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। जैसे इनका टेम्परेचर राइज होगा इनकी जो किनेटिक एनर्जी है, जो इनकी इंटरनल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी, वो इंक्रीज होगी। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव मच फास्टर विथ हायर किनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हैं, आप उसको हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, तो उनकी जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उनकी जो किनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी है इक्वल टू किनेटिक एनर्जी है फॉर आइडियल गैस। तो जैसे ही किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ये बेटा इसकी एग्जाम्पल होगी इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा आगे चलते हैं जी। इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। हाँ आप लोग इसको लाजमी इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है,
किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिपेंड करती है, स्टेट पे डिपेंड करती है, वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करती। क्या कहना चाह रहे हैं? इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी द स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस आपने किए है उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया जी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है जिसका ये इनिशियल पॉइंट्स हैं, कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे इसकी जो इनिशियल प्रेशर की वैल्यू है P1 है और वॉल्यूम की वैल्यू V1 है। मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ, इसका टेम्परेचर राइज करते हैं, T1 टेम्परेचर से हम इसको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे पास दो पाथ हैं, लेट सपोज मैं इस पाथ को फॉलो करते हुए ये फाइनल पोजीशन अटेन करता हूँ, या फिर मैं सडनली इसको इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर राइज करता हूँ और फिर फ्रिक्वेंटली जो है ना उसको रिड्यूस करता हूँ, तो ये मेरे पास सेकंड पोजीशन बनेगी। तो आप लोग देखें कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप किस पाथ को फॉलो करें। आपने क्या किया जी, लेट सपोज सिस्टम का टेम्परेचर 23 था, आपने सडनली 70 कर दिया और जब फाइनल स्टेज आई तो उसका टेम्परेचर 60 था, तो हम 70 को काउंट नहीं करेंगे। हम जो उसका फाइनल स्टेट होगा, फाइनल जो टेम्परेचर होगा, हम उसको काउंट करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ द बॉडी, ओनली 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो तभी हम लोग जब भी इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिस्कस करते हैं, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू, जो कि फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट फंक्शन। ये बेटा इसको लाजमी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हम लोग इंटरनल एनर्जी को कंसीडर करते हैं द पॉइंट फंक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज़, ये बेटा इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको लाजमी इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और इसको टेक्स्ट बुक पे जहाँ पे ये टॉपिक है जी वहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये डिटेल में कुछ हमें समझाना चाह रहा है। क्या कहना है, एज मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर पॉइंट मैसेज सो दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन वन अनदर। पॉइंट मैसेज होते हैं तो ये एक दूसरे पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। Thus the internal energy of ideal gas system generally the translational kinetic energy of one, जो हमने प्रीवियस की है उसी को ही ये समराइज करे। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय हीटिंग एंड बाय मैकेनिकल वर्क। आप सिस्टम पे वर्क करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आप सिस्टम से वर्क लेंगे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। आप सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी ऐड करेंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। हम उसको हीट एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो हीट एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा जी ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किए हैं, इफ़ यू इंक्रीजेज मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो फाइनल एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी वो इनिशियल से ज़्यादा होगी, तो जो आपका जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि सिस्टम जो है वो एनर्जी गेन करेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो क्या होगा कि जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल से कम होगी, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा इसके बाद ये थोड़ा सा इसके कंक्लूजन है इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी इज़ प्योरली काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों ने अभी इसको मतलब एक्सप्लेन किया है इन सारे उसमें टॉपिक में। तो क्या है जी, प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर राइज करेंगे, फॉल करेंगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी अगर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उस सिस्टम का वो ज़ीरो होगा। और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जी इन साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो अपने एक प्रोसेस के बाद इनिशियल स्टेज को रिटेन करता है, वापस आ जाता है, तो ऐसे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। और इंटरनल एनर्जी द स्टेट फंक्शन जैसे हमने डिस्क्राइब किए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव when internal energy increases, change in internal energy is negative when internal energy is decreasing। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, इसको सुनिएगा, इसको नोट कीजिएगा, पॉइंट्स इसके नोट कर लीजिएगा। कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इसमें MCQs बनती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा और कोई क्वेश्चन हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप लोग प्लीज़ बेटा कन्फर्म कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।